वसुधा सीरियल के आने वाले ट्रैक में जो सवाल खड़ा हो रहा है, क्या वो कल की कहानी से भी ज्यादा डरावना नहीं है? जिस बात पर आपने क्लिक किया है, क्या वो सच है या सिर्फ एक ऐसा शक है जो सब कुछ उल्टा कर सकता है? लेकिन उससे पहले, अगर आप वसुधा के ऐसे ही अंधेरे और बिना फिल्टर सवालों को मिस नहीं करना चाहते, तो क्या आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? क्या कल वसुधा का अंत सिर्फ एक अधूरा सवाल था? क्या वो अंत किसी चीज का नहीं, बल्कि किसी और सच्चाई की शुरुआत थी? क्या हम सब ने बहुत जल्दी मान लिया कि सब खत्म हो गया? क्या देव ने भी? क्या आपको अजीब नहीं लग रहा कि जिस घर में कल मातम जैसा सन्नाटा था, आज वहां सवाल गूंज रहे हैं? क्या देव को सच में सब समझ आ गया है, या फिर उसे अभी अभी कुछ ऐसा पता चला है जो देर से मिलने वाला था? अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो सकती, तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ताकि आगे का हर सवाल आप तक पहुंचे? क्या वसुधा की खामोशी सिर्फ दर्द की थी, या वो किसी और सच्चाई को छुपाने की कोशिश थी? क्या कसम, डर और दबाव के बीच कोई ऐसी बात दबी रह गई थी जिसे बोलना मना था? क्या देव ने कभी सोचा था कि जिस वसुधा को वो कमज़ोर समझ रहा था, वो किसी और बोझ के साथ जी रही थी? क्या ये मुमकिन है कि जो अंत दिख रहा था वो असली नहीं था? क्या अगर कोई और सच सामने आए तो कल की सारी बातें गलत साबित हो सकती हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल बहुत भारी हो रहे हैं, तो क्या आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? क्या देव के दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा है? क्या वसुधा उस वक्त अकेली नहीं थी, या फिर वो अकेली दिख रही थी? क्या जिस डर को उसने किसी से नहीं कहा, वो अब देव के सामने खड़ा है? क्या देव को अब समझ आ रहा है कि कुछ सच्चाइयां देर से पता चलें तो सजा बन जाती हैं? क्या यही वजह है कि आज देव का चेहरा बदला हुआ लग रहा है? क्या उसके गुस्से में डर है? क्या उसके डर में पछतावा है? अगर आपको लग रहा है कि देव के लिए ये सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला सवाल है, तो क्या आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे? अब यहाँ कहानी एक और अजीब मोड़ लेती है। क्या आपको वो महसूस हो रहा है? क्या कुछ बातें जो पहले अफवाह लगती थीं, अब संभावना बन रही हैं? क्या वसुधा की हर एक हरकत अब नए मतलब में दिख रही है? क्या उसका चुप रहना, उसका अलग रहना, उसका टूटना किसी और वजह से था? क्या देव को अब पहली बार लग रहा है कि उसने गलत सवाल पूछे? क्या उसे सही सवाल अब मिल रहे हैं? और क्या सबसे खतरनाक सवाल ये नहीं है कि अगर ये सच हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कहानी और भी काली होने वाली है, तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये सब सच निकला? क्या देव अपने आप को कभी माफ कर पाएगा? क्या वो वसुधा की खामोशी को अब समझ पाएगा, या फिर समझ आने के बाद भी सब हाथ से निकल चुका होगा? क्या ये कहानी किसी खुशी की तरफ जाएगी, या फिर ये एक ऐसा मोड़ है जहां हर सही चीज भी गलत समय पर आई? क्या वसुधा के बारे में सोचना अब सिर्फ याद नहीं, जिम्मेदारी बन गया है? क्या देव अब हर फैसले से पहले यही सोचेगा कि काश उसने पहले समझा होता? अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपको चैन छोड़ने नहीं देंगे, तो क्या आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे? अब आखिरी और सबसे डरावना सवाल, क्या वसुधा की कहानी में जो हमने अंत समझा, वो असल में एक छुपी हुई शुरुआत थी? क्या ये सच सामने आने वाला है, या फिर ये सवाल हमेशा सवाल ही रहेगा? और अगर कल सच सामने आया, तो क्या देव उस सच के साथ जी पाएगा, या फिर कुछ सच्चाइयां जान लेना ही सबसे बड़ी सजा होती है? कमेंट में बताइए, क्या आप भी यही सोच रहे हैं? और अगर आप अगला सवाल सबसे पहले सुनना चाहते हैं, तो क्या आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे?